इजराइल पर 69,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, 1400 नागरिकों की मौत, आईजीएफ ने किया दावा। पीएम मोदी आज जाएंगे ग्वालियर सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। पीएम का राजशाही अंदाज में किया जाएगा वेलकम। इसरो ने की गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग सफल, पूरी तरह से मानव रहित किया प्रशिक्षण। मिशन की इसरो लंबे समय से कर रहा था तैयारी। दिल्ली में आज फिर होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 106 सीटों पर सिंगल नाम से हाईकमान ने पूछे थे सवाल। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे सीएम। राम मंदिर निर्माण का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन आज माता काली के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। मंदिरों की सीसीटीवी के जरिए हो रही निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया है। सीएम ने कहा कि यूपी में 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के बीच 2 जिलों में तैनात रहे 3 पुलिसकर्मियों के वीर जवानों ने कर्तव्य पालन करते हुए शहीद हुए थे। 36 पुलिस चौकियों, एक जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थानों के रूप में सूचित करने, एक नए सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। शामली में पीएसी वाहिनी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय व एक वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में दोवीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। बेहतर रणनीति एवं समन्वय, सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। रामपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एक कंबल में आजम खान ने अपनी रात गुजारी है। दूसरे दिन की रात में आजम खान ने दाल रोटी खाई है। बैरक नंबर 1 में 30 कैदियों के साथ रहे आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़ों को भी पहना है। 2 दिन में आजम खान से मिलने कोई नहीं आया जेल अधीक्षक की ओर से ये बातें सामने आई हैं। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, जहां पर आजम खान से मिलने इन 2 दिनों में कोई भी जेल नहीं आया और जेल से मिले कपड़ों को आजम खान ने पहना है। अब्दुल्ला आजम ने भी इन कपड़ों को पहना और दाल रोटी खाई जेल की। दूसरे दिन की रात में आजम खान ने दाल रोटी खाई। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैरक में रात गुजारी आजम खान ने, अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़ों को भी पहना है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़ों को पहना। 2 दिन में आजम खान से मिलने कोई नहीं आया जेल अधीक्षक की ओर से यह आम बातें सामने आई हैं। और रामपुर से खबर है, एक कंबल में आजम खान ने रात गुजारी है। तो रामपुर से एक खबर आपको बता दें, जहां पर एक कंबल में आजम खान ने गुजारी रात और दूसरे दिन की रात में आजम खान ने दाल रोटी खाई है। बैरक नंबर 1 में 30 कैदियों के साथ रहे आजम खान और आजम खान अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़ों को भी पहना है। दूसरे दिन की रात में आजम खान ने दाल रोटी खाई और बैरक नंबर 1 में 30 कैदियों के संग रहे आजम खान अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़े पहने
ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और 2 दिनों में आजम से मिलने कोई भी जेल नहीं आया। जेल अधीक्षक की ओर से ये बातें सामने आई हैं। रामपुर से खबर, जहां एक कंबल में आजम खान ने रात गुजारी है। तो रामपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। और दूसरे दिन की रात में आजम खान ने दाल रोटी खाई है। आम जानकारी आपको हम बता दें, आजम खान अब्दुल्ला आजम ने जेल से मिले कपड़े पहने हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर मोबाइल शोरूम में चोरी का खुलासा हुआ है। गंगानगर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। राज मिस्त्री ने दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। आरोपी के कब्जे से चोरी के 78 मोबाइल बरामद हुए। वारदात को अंजाम देकर झुग्गी में जाकर छुपा आरोपी। और सीओ सदर देहात कार्यालय के पास मोबाइल शोरूम का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां राज मिस्त्री ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। तो चोरी के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से चोरी के 78 मोबाइल बरामद किए जाने की बात सामने आई है। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वारदात को अंजाम देकर झुग्गी में जाकर छुपा आरोपित। तो वारदात को अंजाम देकर झुग्गी में जाकर छुपा आरोपी। और फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राज मिस्त्री ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। वारदात को अंजाम देकर चौकी में जाकर छुपा आरोपित। आम खबर आपको हम बता दें, हालांकि अब इसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल ये आम खबर। मेरठ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गंगानगर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। उन्नाव से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दुष्कर्म पीड़िता ने चाचा, मां और बहन पर एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता ने लगाया चाचा, मां, बहन और एक महिला पर आरोप। मुआवजे में मिले पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता को घर से बाहर न निकलने देने का भी आरोप लगाया गया। मां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोपी चाचा तिहाड़ जेल में बंद है। तो पीड़िता का आरोपी चाचा तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़िता को घर से बाहर ना निकलने देने का भी आरोप लगाया गया है। तो पीड़िता को घर से बाहर ना निकलने देने का भी आरोप। मौके पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोपी चाचा तिहाड़ जेल में बंद है और अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपने चाचा, अपनी मां और अपनी बहन पर एफआईआर दर्ज करवाई है और मुआवजे में मिले पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया गया है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, मौके पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। मौके पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। उन्नाव से खबर, पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दुष्कर्म पीड़िता ने चाचा, मां व बहन पर एफआईआर दर्ज कराई है और पीड़िता का आरोपी चाचा तिहाड़ जेल में बंद है और जिस पर पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां पर जेएमबी आतंकी मुफक्किर की रिमांड खत्म हो गई है। आतंकी मुफक्किर को भेजा गया जेल। जमातुल मुजाहिदीन के सुराग की तलाश में एटीएस ने आतंकी को लखनऊ जेल में दाखिल कराया है।
अहम खबर, आतंकी को सहारनपुर से ले जाकर 20 ठिकानों पर छापा मारा था। 13 संदिग्धों से एटीएस मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। तो 13 संदिग्धों से एटीएस मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, जहां पर एटीएस मुख्यालय में इनसे पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इनसे पूछताछ एटीएस मुख्यालय में की जा रही है। और यह अहम खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जिनमें आतंकी मुफक्किर की रिमांड खत्म होने की बात सामने आई है। तो आतंकी मुफक्किर की रिमांड खत्म होने की बात सामने आई और जेल भेजा गया है। तो आतंकी मुफक्किर को जेल भेजा गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जमात-उल मुजाहिदीन के सुराग की तलाश में एटीएस। तो सुराग की तलाश में एटीएस, अहम जानकारी आपको हम बता दें, जमात-उल मुजाहिदीन के सुराग की तलाश में एटीएस जुट गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एटीएस ने आतंकी को लखनऊ जेल में डाला। आतंकी को सहारनपुर ले जाकर 20 ठिकानों पर छापा मारा गया था। सहारनपुर ले जाकर 20 ठिकानों पर छापा मारा गया था। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आतंकी मुफक्किर को जेल भेजा गया है। तो आतंकी मुफक्किर को जेल भेजा गया है और जमात-उल मुजाहिदीन के सुराग की तलाश में एटीएस जुट गई है। अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं और मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन की बात सामने आई है और राम मंदिर में भूतल और प्रथम तक निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। परकोटा निर्माण और यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण पर भी होगी चर्चा। दिसंबर तक कार्य को पूरा करने को लेकर मंथन किया जाएगा। जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर भी मंथन होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तैयारियों को लेकर होगा मंथन और परकोटा निर्माण और यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण पर भी चर्चा होगी। आम खबर आपको हम बता दें और दिसंबर तक कार्य को पूरा करने को लेकर मंथन किया जाएगा। तो दिसंबर तक कार्य को पूरा करने को लेकर मंथन किया जाएगा। जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर भी मंथन होगा। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी है, जहां पर मानव तस्करी सिंडिकेट की तलाश में कोलकाता में छापेमारी हुई है। एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने वाले की तलाश, रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराने वाले विक्रम की तलाश में एटीएस जुट गई है। रकम को हवाला के जरिए सदस्यों को भेजने वाले अबू सालेह की तलाश 11 अक्टूबर को लखनऊ के चारबाग से गिरफ्तार हुआ था बांग्लादेशी को साथ लेकर एटीएस जिलों में छापेमारी कर रही है। यहाँ खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुसलमानों को घुसपैठ कराने वाले विक्रम की तलाश में एटीएस जुट गई है और रकम को हवाला के जरिए सदस्यों को भेजने वाले अबू सालेह की तलाश की जा रही है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, तो पूरे मामले में एटीएस तलाश कर रही है। बांग्लादेशी को साथ लेकर एटीएस जिलों में छापेमारी कर रही है ताकि अहम सुराग बन सकें। और लखनऊ से खबर है, मानव तस्करी सिंडिकेट की तलाश में कोलकाता में छापेमारी की गई है। एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने वालों की तलाश। आम खबर आपको हम बता दें, एटीएस की ओर से लगातार छापेमारी जारी है। रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराने वाले लोगों की तलाश एटीएस ने जोर शोर से शुरू कर दी है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तलाश जोर शोर के साथ में की जा रही है। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर राजधानी में जाम से जंग लड़ेंगे बाइक रेसर। बाइक रेसर को विशेष रूप से दी गई ट्रेनिंग। 10 भीड़भाड़ वाले इलाकों पर तैनात रहेंगे बाइक रेसर। जाम की सूचना पर तुरंत मौके पर बाइक रेसर पहुंचेंगे। 10 चौराहों 52 इलाकों पर नजर रखेंगे बाइक रेसर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाइक रेसर को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाम की सूचना पर तुरंत ही मौके पर पहुंचेंगे रेसर। तो जाम की सूचना पर तुरंत ही मौके पर पहुंचेंगे रेसर।
यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जाम की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगे रेसर। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10 चौराहों 52 इलाकों पर नजर रखेंगे बाइक रेसर। तो 10 चौराहों और 52 इलाकों पर नजर रखेंगे बाइक रेसर। राजधानी में जंग से जाम लड़ेंगे बाइक रेसर। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जाम से जंग लड़ते ये बाइक रेसर नजर आएंगे और इन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दिए जाने की बात सामने आ रही है। यह आम खबर 10 भीड़भाड़ वाले इलाकों पर बाइक रेसर तैनात रहेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जाम की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगे रेसर। तो जाम की सूचना पर रेसर तुरंत ही मौके पर पहुंचेंगे। बाइक रेसर को विशेष रूप से ट्रेनिंग दे दी गई है। तो विशेष रूप से ट्रेनिंग दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर विशेष रूप से ट्रेनिंग दिए जाने की बात। और मेरठ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराध को लेकर एसएसपी से मिले हैं जनप्रतिनिधि। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है और एसएसपी से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण की चर्चा। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले को कार्रवाई के निर्देश। एसएसपी ने सभी मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरठ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात यहां पर कही गई है। तो अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। एसएसपी से जनप्रतिनिधि मिले हैं। जनप्रतिनिधियों ने एसएसपी से मुलाकात की है। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर चर्चा भी की गई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले की कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, एसएसपी ने सभी मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, अपराध को लेकर एसएसपी से मिले जनप्रतिनिधि। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। योगी आदित्यनाथ जी एक ही चीज चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो, अपराध पे नियंत्रण हो, अपराध विहीन हो। और यही पूरे प्रदेश के अंदर एक विशेष उनका आयोजन रहा, एक विशेष उनका अभियान रहा। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरठ महानगर के अंदर आज हम सब जो जनप्रतिनिधि वहां जाकर मिले हैं, तो यहाँ पर काफी हमारे केस ऐसे हुए हैं जो खोले गए हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जो अभी तक खोले नहीं गए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि योगी जी की जो भावना है, उसके लिए जो प्रशासन है उसको और चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मेरठ में ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है अपराध का, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की है। तो लगातार अपराध बढ़ रहा है, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों में चिंता है और जिसके चलते वो सुरक्षा के लिहाज से मुलाकात करने भी पहुंचे हैं। और अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं। प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बाल सुधार गृहों में बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोर्ट ने सरकार को 9 बिंदुओं पर सुधार के लिए निर्देश दिया है। प्रयागराज से खबर आपको हम बता रहे हैं, बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की संख्या बताने को कहा गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जस्टिस अजय भनोट ने बाल सुधार गृह का किया था निरीक्षण। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रयागराज से खबर है, बाल सुधार गृह की हालत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, कोर्ट की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। और सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा भी बच्चों को नहीं मिल रही, कोर्ट ने ये सारी बड़ी बातें भी कही हैं। यूपी के बाल सुधार गृह की हालत जेलों से भी खराब है, कोर्ट ने यह अहम बातें कही हैं। बाल सुधार गृह में बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और अगली खबर आपको हम कोरबा से बताते हैं। कोरबा से इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस को चेकिंग में सफलता मिली है। तो कोरबा से आम खबर, जहां पर पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। 23 किलोग्राम चांदी के जेवर, 16,10,000 नकदी भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान
यहाँ पर पकड़े जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रिवर 16,10,000 नकदी जब्त की गई है। तो सभी आने जाने वाले वाहनों की यहां पर चेकिंग भी की जा रही है और यहां पर सोने चांदी के जेवरात और नगद रुपयों की जब्ती की गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अंतागढ़ से बताते हैं। अंतागढ़ से अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 नक्सलियों के शव, 1 इंसास राइफल और यहां पर कई चीजों की बरामदगी हुई है। नक्सल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर मुठभेड़ हुई थी कोयली बेड़ा क्षेत्र में, डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ होने की बात सामने आई है और 2 नक्सलियों के शव यहां पर बरामदगी की बात। नक्सल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ये अहम जानकारी, जहां पर मुठभेड़ होने की बात और कोयली बेड़ा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस टीम सुरक्षित, क्षेत्र में सर्च की कार्रवाई जारी। तो पुलिस टीम सुरक्षित है और कंकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतागढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। अंतागढ़ से खबर आपको हम बता दें, नक्सल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कोयली बेड़ा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 नक्सलियों के शव, 1 इंसास राइफल और 1 भरमार यहां पर बरामद किए जाने की बात सामने आई है। नक्सल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नक्सल अभियान के दौरान हुई थी मुठभेड़ और कोयली बेड़ा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आम जानकारी आपको बता दें, पुलिस टीम सुरक्षित और क्षेत्र में सर्च की कार्रवाई जारी है। तो पुलिस टीम सुरक्षित और सर्च की कार्रवाई जारी। अंतागढ़ से खबर, कंकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो कंकर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सलियों के शव, 1 इंसास राइफल भी यहां पर बरामद कर ली गई है और नक्सल अभियान के दौरान हुई थी मुठभेड़। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी कोयली बेड़ा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जावेद खान हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जावेद, पुलिस की टीम फिलहाल सुरक्षित है और 2 नक्सलियों के शव यहां पर बरामद हुए थे। ये पूरा जो ऑपरेशन था, जो मुठभेड़ थी, उससे जुड़ी क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी मैं बता दूं, अभी कोयली बेड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम घूमे में नक्सलियों और डीआरजी की टीम है, उसके बीच सुबह से ही मुठभेड़ की जानकारी मिली थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 शव बरामद किए हैं, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली माना जा रहा है जिसके पास इंसास राइफल है और एक लोकल नक्सली माना जा रहा है जिसके पास भरमार जो लोकल बंदूक होती है वो है। तो बिल्कुल, अभी बॉडी रिकवर करके वापस थाना कोयली बेड़ा आने लगी है और दूसरी जो गश्त दल है वो वहां पे आसपास क्षेत्र में मतलब जानकारी ले रही है कि कौन सा दल था और कौन से एरिया के। बिल्कुल जावेद, और देखिए जिस तरीके से लगातार इनके साथ मुठभेड़ हुई, कई लोगों को मार भी गिराया है पुलिस की टीम ने, क्या इनके और ठिकानों की भी कोई जानकारी मिल सकी है अब तक पुलिस को? जी अभी ये जिला पुलिस जिस जगह पे पहुंची है वो माड़ एरिया है, काफी दूरस्थ अंचल में बसा हुआ है, लोगों की आवाजाही कम है, गाँव बहुत मतलब अंदरूनी क्षेत्र में, वहां तक पुलिस का पहुंचना मतलब नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है और चुनाव का बहिष्कार नक्सलियों ने पहले भी किया हुआ है,
और इससे हम ये कर सकते हैं कि नक्सली भी फिलहाल बैकफुट में है, क्योंकि गोमे जैसी जगह जो कि लोगों की पहुंच से काफी दूर है, इस जगह में अगर पुलिस जाकर वहाँ पे एनकाउंटर कर रही है तो पुलिस के मनोबल में काफी बढ़ोतरी होगी और जाहिर सी बात है नक्सली इसमें बैकफुट में आ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2 नक्सलियों के शव, 1 इंसास राइफल और 1 भरमार बरामद की गई है और मुठभेड़ यहां पर नक्सलियों की पुलिस के साथ हुई। इसी सब अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई। पुलिस की टीम फिलहाल सुरक्षित बताई जाती है और आम खबर जहां पर कोयली बेड़ा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस टीम सुरक्षित है, क्षेत्र में सर्च की कार्रवाई लगातार जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अंतागढ़ से खबर है, कंकर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। तो अंतागढ़ से खबर, जहां कंकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 2 नक्सलियों के शव, 1 इंसास राइफल और 1 भरमार बरामद किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर है बलौदाबाजार से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने बलौदाबाजार विधानसभा सीट से शैलेश त्रिवेदी पर भरोसा जताया। दूसरी सूची में नाम आने के बाद शैलेश नितिन त्रिवेदी पहली बार बलौदाबाजार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी करते हुए जिले के अंबेडकर चौक में भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान त्रिवेदी ने जिला मुख्यालय के विभिन्न देवस्थानों पर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया है। 'छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर दे रही है, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा भी सत्ता पाने के लिए बेताब नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 4 विधानसभा सीटों में से एक रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजेश मूनत और विकास उपाध्याय की टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी से जहां राजेश मूनत एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से भी विकास उपाध्याय को मौका दिया गया है। उतना टेंशन नहीं था सीजी नंबर को, अभी सीजी नंबर भी रोक के कहीं भी जाता है पुलिस वाला अधिकारी रोक लेता है, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ रहने के बाद भी बोलता है ये है नहीं है वो नहीं है। कोई भी रोक लेता है, आरटीओ चार जबरदस्ती मन माने, हाइट नहीं रहता फिर भी बोलता हाइट रहता है। हाँ, लूट खसोट इतना है कि कहीं भी गाड़ी खाकर ड्राइवर को भाई चलेगा रोड में तो नहीं ना आएगा, कहीं भी अपना जान जो के थोड़ी डालेगा, वो डीजल ही निकाल लेगा। चोरी चमारी चाकूबाजी इतना बढ़ गया है ना कि कहीं भी गाड़ी खड़ा करके कर लेता है। और हम यही कहना चाहेंगे, सभी महिलाएं चाहती बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी की सरकार में हम महिलाएं सुरक्षित थे। रामसागर पारा में सुने होंगे, दिन दहाड़े एक महिला को गला काट दिया गया। तो हम चाहते हैं चाहे किसी की भी सरकार आए तो सभी सुरक्षित रहे, लड़कियों को प्रोटेक्शन मिले। और पहले बीजेपी की सरकार में, अभी हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार में किसी 15 से 20 किसी भी चीज़ का भूमि पूजन हुआ होगा। अभी हम टाटीबंद चौक में कितने दिक्कत का सामना कर रहे थे, तो हम चाहते हैं वापस से बीजेपी की सरकार आए और हमारी जनता को। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिथौरा के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है, और जिसमें लाइट एंड साउंड का सुंदर समायोजन तथा राज्य योग मेडिटेशन का अनोखा चमत्कार भी होगा। ये झांकी मेन रोड परमेश्वरी मंदिर के बाजू पिथौरा में अक्टूबर को लगाई गई। बता दें कि ये झांकी शाम 7 से रात 10 बजे तक ब्रह्मकुमारी बहनें योग साधना करते हुए परमात्मा शिव की याद में अपने मन को एकाग्र कर मूर्ति की तरह विराजमान रहती हैं। महिषासुर तो सचमुच का असुर नहीं था, महिषासुर हमारी विकारी वृत्तियों का वो प्रतीक है ना। वास्तव में देखा जाए तो
मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। इसी बीच मुरैना से आपको खबर बता दें, सोमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ये मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार आचार संहिता लगने के बाद भी ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, जिसके तहत ये कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया। तो कांग्रेस से टिकट कटने के बाद समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और इसी वजह से आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो रुस्तम सिंह के बेटे हैं राकेश, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह ने बीजेपी की दावेदारी पेश की थी और लगातार मुरैना से आपको अहम खबर बता रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि टिकट और उम्मीदवार के ऐलान को लेकर प्रदर्शन किया गया था और आचार संहिता के आरोप को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से अहम खबर आपको बता दें। राकेश रुस्तम सिंह ने बसपा की सदस्यता ली है। बसपा के सेंट्रल कार्यालय दिल्ली में ये सदस्यता ग्रहण की। बसपा का दामन थामा। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे हैं राकेश और मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह ने बीजेपी से दावेदारी पेश की थी। तो टिकट बंटवारे को लेकर, दावेदारी को लेकर बीएसपी का दामन थामा। मुरैना से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बसपा के सेंट्रल कार्यालय दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे हैं। मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह ने बीजेपी की दावेदारी पेश की थी और अब राकेश रुस्तम सिंह ने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है, यानी कि बीएसपी का दामन थामा है। तो ठीक चुनाव से पहले फेरबदल का सिलसिला जारी है। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से आपको खबर बता दें। कांग्रेस से बगावत कर अब अजब सिंह हाथी पर सवार हुए हैं, यानी कि बीएसपी का दामन थामा है। विधायक अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से टिकट कटने पर विरोध किया और कांग्रेस से बगावत कर अब अजब सिंह ने हाथी की सवारी अपना ली है। तो विरोध के बाद बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो कई बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता अब बीएसपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। मुरैना से अहम खबर ये सामने आ रही है। तो विधायक अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से टिकट कटने का विरोध जताया और इसके बाद बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो मुरैना से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नाराजगी जताई अजब सिंह ने और बीएसपी का दामन थामा है। तो लगातार पार्टी में फेरबदल का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कुछ बीजेपी के नेता और कांग्रेस के
नेता अब बीएसपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मंडला से है, जहां मोती नाला में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या कर शराबी बेटा मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नहीं टकराया तो नहीं वगैरह, लेकिन इसको पक्का है वो कमजोर आदमी अभी लड़का थोड़ी मजबूत टाइप का है। बढ़ते आगे, खबर रतलाम से है, जहां जवारा विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ही इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी लगातार पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थकों में सैकड़ों की तादाद में जवारा 4 लाइन पर कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला फूंका गया और विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट देना था, जो कि नहीं दिया गया और इसी बात को लेकर नाराजगी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं का मन इसलिए दुखा है कि पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया था कि जो सर्वे में नाम होंगे उनमें से कोई डिसाइड होगा। यह दुर्भाग्य है कि जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सर्वे में जो नाम आए उन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपने घर से निकल के कभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई जिसने नहीं लड़ी। 2018 के जब चुनाव हुए तो वो अपने घर में बैठे, 2013 के जब चुनाव हुए तो वो कांग्रेस का राने काम कर रहे थे, और ये टिकट दिलाने में जो नेता उनकी रिकमेंड कर रहे हैं वो भी 2018 में पिछले चुनाव में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे। उधर नांदल भवन बोहर में नांदल खाप द्वारा भाईचारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश नांदल खाप प्रधान द्वारा की गई और कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ करके किया गया, जिसमें हवन के ब्रह्मा कृष्ण शास्त्री आर्य समाज बोहर के प्रवक्ता थे और मुख्य यजमान पहलवान राजेंद्र नांदल थे। कार्यक्रम का संचालन खाप के महासचिव संजीत नांदल ने किया और उनका सहयोग कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने दिया। खाप के प्रवक्ता देवराज नांदल ने भाईचारा मिलन समारोह के बारे में बताया कि खाप के निर्णय के अनुसार उत्कृष्ट विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मान पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 12वीं और 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12वीं के 11 विद्यार्थियों और 16 विद्यार्थी 10वीं के जो थे उन्हें सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 14 विद्यार्थियों को विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। खाप के वरिष्ठ सदस्य, महिला और पुरुष जो आयु में 90 वर्ष या उसमें से अधिक के थे, उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। बढ़ते आगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नवीन जय हिंद ने रोहतक स्थित बाग से सरकार पर आग उगल रहे थे और कारण था प्रशासन का सुबह अंधेरे में बुलडोजर लेकर बाग पर कब्जा लेने और पहुंचाना। बाग में नवीन जय हिंद 4 साथियों के साथ सो रहे थे और बिना किसी पूर्व सूचना के HSVP के अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी बुलडोजर के साथ वहां पर पहुंचे। प्रशासन ने बिना किसी अनाउंसमेंट के सीधी बाग के गेट पर बने कमरे को गिराना शुरू कर दिया और प्रशासन और सरकार की इतनी कायरतापूर्ण कार्रवाई हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई। ये देखो भाई, देखो भाई, वो सोचता कदे नहीं सोचते हो, घबरा जाएंगे।
घबराव को ना कत्ती ईसाओं की तरह तरसूल हर फरसा को नाश करना हो तो ये जरूरी है, उल्टा को ना अटके नहीं, कत्ती ना अटके आग जैन संकट देख के सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए और लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। दशा और दिशा बदलने वाले तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ से देख पा रहे हैं। नौसेना संग्रहालय की तस्वीरें, जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वचन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नौसेना शौर्य संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज गोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वाइस एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना श्री दिनेश के त्रिपाठी जी, जनरल कमांड ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रशासन एलडीए के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के हमारे पूर्व अधिकारी और कार्मिकगण और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को संजोए हुए इस सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश ने धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के लिए बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना
और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले INS गोमती को जब डीकमीशन किया गया तो वह आज यहां पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में से पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है, वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। यह भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो 2014 के पहले लैंडलॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों तो लखनऊ से नौसेना संग्रहालय से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज 21 अक्टूबर है और इसे हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बीच और भी कई अहम बातों का जिक्र किया। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।